मध्य प्रदेश में 11 फरवरी शुक्रवार से बीजेपी के द्वारा शुरू किए गए समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रदेश भर में 150 करोड़ राशि का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं भाजपा के समर्पण निधि अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक और कोरोना संक्रमण के कारण व्यापारियों और दुकानदारों की हालत पहले से खराब है। ऐसे में अब बीजेपी करोड़ों का लक्ष्य रखकर इस अभियान को शुरू कर रही है। भाजपा की समर्पण निधि अभियान पर कांग्रेस का वार, सत्ता के नाम पर टेरर टैक्स वसूलने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में भाजपा ने रखा है 150 करोड़ का लक्ष्य, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। बीजेपी के द्वारा मध्य प्रदेश में समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राजधानी भोपाल, इंदौर सहित पूरे प्रदेश में एक साथ इस अभियान को शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में समर्पण निधि अभियान का लक्ष्य 150 करोड़ रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अभियान को लेकर कहा कि संगठन के सुचारू कार्य के संचालन के लिए जो भी जरूरत है उस दिशा में समर्पण निधि अभियान शुरू किया है। कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा का कहना है कि कोरोना के बाद ऐसे अभियान को बंद करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने इस अभियान में राशि को बढ़ाकर इसे शुरू किया है। लोग खाने के लिए मोहताज हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेता करोड़ों रुपए के लिए इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब कोई संकल्प लेते हैं तो वो इस संकल्पों को, उसमें कोई विकल्प नहीं माना जाता, उसको तो पूरा करते ही हैं। इसलिए अपने संगठन के कार्य के सुचारू संचालन के लिए जो ज़रूरत है उस दिशा में समर्पण निधि जो एक बड़ा कंसेप्ट है, आत्मनिर्भर हमारा दल, हम अपने दल का अपने कार्यकर्ताओं के बल पर अपना काम चलाते हैं। ये जो संकल्प है ये पूरे देश के अंदर, केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर, लेकिन हमने इस बार बड़ा अभियान लिया है कि इसके माध्यम से, चूँकि जन्म शताब्दी वर्ष है ठाकरे जी का, इसलिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि समर्पण के आधार पर हम इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाएं। वो कार्यकर्ता अथक मेहनत से जुटे। कांग्रेस सर इस पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का काम सवाल उठाना है। एक बार फिर समर्पण निधि ने नाम तो समर्पण का दिया है, चंदा तो इनका धंधा है, लेकिन बेहद गंदा काम है ये। आप देखें कोरोना काल चल रहा है, व्यापार व्यवसाय तबाह है, नौकरी जा चुकी है, लोग खाने को मोहताज हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे समय इन्होंने चंदे के इस धंधे को बंद करने के बजाय इसका लक्ष्य और बढ़ा के 150 करोड़ कर दिया गया है और अब फिर डायरियाँ लेके निकल जाएंगे। नाम तो समर्पण निधि का दे रहे हैं, ये तो सत्तारूढ़ पार्टी का टेरर टैक्स है। सत्ता के नाम पे धमकाएंगे, सत्ता के नाम पे चमकाएंगे। तमाम फुर्सती इनके छुड़बैये नेता डायरियाँ हाथ में लेके निकल जाएंगे। व्यापारी बेचारे एक बार फिर दुकानें बंद करके, अपने संस्थान बंद करके भागेंगे। एक वहाँ बड़ा संकट का समय चलने वाला है, क्योंकि चंदा इनका धंधा फिर चालू हो गया है और ये वर्षों से इनका धंधा चलता है। ऐसे समय जब संकट काल का समय, और भाजपा नेताओं ने तो इतने वर्ष की सत्ता में यूं ही लाखों करोड़ों रुपए कमाए, तो इनको जनता को ये टैक्स, ये समर्पण निधि का टैक्स थोपने की क्या जरूरत है? जनता से किस हक से ये पैसे मांग रहे हैं? इनके खुद के पास ही करोड़ों रुपए अपने जेब से इनको भर देना चाहिए, जितना भी लक्ष्य। लेकिन जनता को एक बार फिर इनके समर्पण निधि की मार पड़ने वाली, जनता एक बार फिर दुखी होने वाली, और जनता और व्यापारी एक बार फिर इनकी जो चंदे के धंधे से त्रस्त है, एक बार फिर एक माह उनके ऊपर ये बड़ी मार पड़ने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में भी इस अभियान को जोरों शोरों से शुरू किया गया है। बीजेपी ने इंदौर में 15 करोड़ का लक्ष्य तय कर इस अभियान की शुरुआत की है और इस पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इंदौर में पिछले वर्ष की तुलना में दुगना राशि कर इस अभियान को शुरू किया गया है, लेकिन इस अभियान के पीछे सरकारी मशीनरी का उपयोग कर दबाव प्रभाव डालकर रुपया वसूला जाएगा। पार्टी संगठन ने लक्ष्य तय किया है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के में उत्साह है और हमें जो समय सीमा दी, समय सीमा के अंदर पूरे इंदौर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। ये लक्ष्य तो बड़ा ही होना चाहिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जितनी क्षमता है उस क्षमता के सामने और उनके उत्साह के सामने समझता हूँ लक्ष्य बहुत छोटा है। और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता पिछले वर्ष भी हमको जो लक्ष्य दिया था उस लक्ष्य से अधिक लक्ष्य को हमने एक ही दिन में प्राप्त किया था। लक्ष्य से अधिक राशि एकत्रित करके हमने संगठन को समर्पित की थी और इस बार भी जो लक्ष्य दिया है निश्चित रूप से उसका हम लक्ष्य के पार जाएंगे। बिल्कुल, पिछली बार चूँकि अभी इस बार 2 हमारे लगातार बड़े अभियान चल रहे थे तो उसकी तैयारी अब हमने शुरू की है और हमारा ये प्रयास है कि समय सीमा के अंदर अंदर हम लक्ष्य को प्राप्त करके 5 करोड़ का जो लक्ष्य इंदौर ग्रामीण का उससे अधिक राशि कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं से एकत्रित की। नहीं, इसमें ड्राफ्ट के माध्यम से भी, कैश के माध्यम से भी और नगद भी अगर जो लोग देना चाहेंगे तो हमारे पास जो रसीद कट्टे हैं वो रसीद कट्टे हम उनको देंगे, तो जिस प्रकार भी उनकी सुविधा के हिसाब से समर्पित करना चाहते हैं राशि उस प्रकार से ग्रहण की। देखिए, प्रशासन का दुरुपयोग कर
अपनी पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने का। इससे नायाब तरीका और कुछ नहीं हो सकता। पिछले साल के मुकाबले ज़िले में तो लगभग 5 गुना गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, इसको मैं गुंडा टैक्स ही संबोधित करूंगा। और शहर के अंदर डबल कर दिया गया, चाहे खाद्य विभाग हो, नगर निगम हो, वाणिज्य कर विभाग हो। उन दुकानदारों पे जिन पे कोविड की मार पड़ी, जिनके ऊपर अपने परिवार के सदस्य किनके कारण खोए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, जो कोविड में सही निर्णय नहीं ले पाई। उन लोगों पे सरकारी दबाव बना के, अधिकारियों का दबाव बना के जिस तरह से धन इकट्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे ज़्यादा निंदनीय कोई कार्य हो नहीं सकता। पूरा ही सरकारी मशीनरी का उपयोग होगा। जब आपकी सरकार है, अधिकारी आपके साथ है, कोई दुकानदार देने को मना करेगा या ना देना चाहेगा तो वो दबाव में देगा। पहले ही गुंडों की सरकार है और उसके साथ में अगर सरकारी गुंडे और मिल जाएंगे तो कौन उनसे लड़ेगा। मध्य प्रदेश भाजपा के समर्पण निधि अभियान को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस भाजपा के इस अभियान को किस तरह से जवाब देती है। इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।